नमस्कार दोस्तों। कल अर्थात 17 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सभी प्रकार की भर्तियां जारी कर दी, जिसमें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता और भी बहुत सारी वन रक्षक, वनपाल जैसी बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ जारी कर दी। अब इससे ये संकेत मिलते हैं कि अब सरकार इस प्लान में है कि हर वर्ष वो भर्ती जारी करेगी, और चूंकि हर वर्ष अगर वैकेंसी आएगी तो उस वित्त वर्ष में जितनी भी खाली पद होंगे उसी अनुसार वो वैकेंसी आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, कम पदों पे आएगी। हर बार ये कम पदों पे आएगी अगर हर वर्ष आती है। तो पहले क्या होता था, 3-4 साल में वैकेंसी आती थी, तो 3-4 साल के पद जुड़ के एक भर्ती होती थी। उसका लॉस ये होता था कि अगर किसी कारणवश एक बच्चा फेल हो गया तो 4 साल में उसको एक ही मौका मिल पाता था, और 4 साल में स्थितियां इतनी बदल जाती है कि व्यक्ति बाहर हो जाता है कंपटीशन से वैसे ही। और उस पैटर्न का फायदा ये था कि एक साथ अच्छी संख्या होती थी तो थोड़ा मोटिवेशन बना रहता था। अभी जो स्थितियां हैं, अगर सालाना वैकेंसी आती है तो उसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि 5 वर्ष में 3-4 मौके मिल जाएंगे। अगर 3-4 मौकों में अगर बच्चा ढंग का है तो निश्चित तौर पे वो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे उसकी सीट कम ही क्यों ना हो। ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसको 4-5 साल के अंदर ही आपकी 3-4 साल अवसर ले लेगा। सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपना दूसरा कुछ काम देखेगा, क्योंकि 3-4 अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि जिद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सबसे बढ़िया है कि उसको हर साल एक मौका मिलता रहेगा। ये सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे। तो जो भी है इस वजह से हुआ। कई बच्चों की शिकायतें थी कि सर सामाजिक में सीट कम है, हिस्ट्री में सीट कम है। डेफिनेटली सीट कम है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु ये इस वर्ष में जितनी खाली हुई उतनी सीटें दी गई है। तो हर साल अब यही होगा कि अभी छोटी आ रही तो आगे थोड़ी बड़ी बढ़ जाएगी। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब जो है वो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सीट कम है, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप जिस भी भर्ती को टारगेट करना चाह रहे हैं उनके विज्ञापन जो है, जो कल जारी हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसमें आयु से संबंधित पात्रताएं क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित पात्रताएं क्या है। क्योंकि कल से जब भर्ती आई है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज थे कि सर मेरी आयु ये है, मैं पात्र हूँ कि नहीं हूँ। अब ये बातें आप किसी शिक्षक को पूछने की बजाय मुझे लगता है आपको विज्ञापन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाता है। तो मैं विज्ञापन पे बात नहीं करूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है वो आपका एडवर्टाइजमेंट ही क्लियर करेगा, क्योंकि हमारा भी कोई डाउट होता है तो हम भी वो विज्ञापन जो सरकार जारी करती है उसी से, नोटिफिकेशन से ही हमारा भी क्लियर होता है। तो आप भी उसको ही पढ़ लीजिए।